प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा जॉन आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने हम सबको ये मौका दिया कि उसका सुसमाचार सुन सकें, प्रचार कर सकें। बहुत सारी आशीषों बरकतों से नवाजा है। सुबह से भोर से उसकी करुणा हम पे शुरू होती है और सांझ होते होते तक ढेर सारी आशीषों से हम क्या हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उसकी गवाही दें। एक जीवित गवाह हमें बनाया है। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, सबसे पहले उस परमेश्वर पिता की उपस्थिति को मांग लेंगे, पूरा नियंत्रण उसके हाथ में सौंपेंगे, क्योंकि जो उसे यत्न से ढूंढते हैं उनको वो मिलता है, जो उसे पुकारते हैं उनके पास वो आता है। और मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी को से निवेदन करना चाहूँगी कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग सब अपने सरों को झुकाते हैं और उस महान पिता परमेश्वर से स्तुति, आराधना और विनती करते हैं। आइए हम लोग सब सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं हम महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस सृष्टि के रचने वाले, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमको दी। हम धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय जो आपने दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते कि आपने मौका दिया कि हम आपके सम्मुख आ सके, अपनी वेदी के नज़दीक हमें आने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं हम भाई अनुपम डेविड और भाभी शबनम डेविड का, कि उन लोगों ने हमें इस लायक समझा कि अपने पेज पे इनवाइट किया। खुदा आप जिसके द्वारा खुदा आप आपके वेदी के नज़दीक आ सके और खुदा आप आपका सुसमाचार शेयर कर सकें और खुदा आप स्तुति आराधना कर सकें। उनको भी खुदा बहुत आय से आशीष दीजिए। खुदा उनका पेज के लिए दुआ करते खुदा वो बहुत आय से आगे बढ़े, और खुदा इस पेज के द्वारा जितने भी खुदा प्रचार होते हैं, खुदा जो भी सुनने वाले हैं, खुदा उनके जीवन परिवर्तित हों। खुदा और खुदा हम दुआ करते हैं खुदा सबके आप पर दृष्टि बनी रहे। खुदा सबकी खुदा मदद करे। खुदा जितने भी बेरोजगार हैं उन सबके लिए दुआ करते खुदा, उनके लिए खुदा आसमानी भंडार से खुदा उनके लिए इंतजाम करे। खुदा अपने अंजिल को भेजिए खुदा आप, ताकि उनके लिए रोज़गार का इंतजाम कर सके। खुदा इस समय खुदा बीमारियाँ चल रही, खुदा उस बीमारियों से खुदा हम सबको बचाइए। खुदा जो मसीह पे ईमान लाते हैं सबको खुदा आप साथ रहिए, सबको खुदा इस दुख ये मुसीबत से बचाइए। खुदा अब जो इस टाइम खुदा डेंगू और वायरल चल रहे हैं, खुदा हम नहीं जानते क्या है, लेकिन खुदा हमें विश्वास है खुदा कि आप हम लोगों को बचाते हैं। खुदा आप हम लोगों को आगे भी खुदा आप अपने नज़दीकी में रखते हैं, उसका हम विश्वास करते खुदा साहब। हम धन्यवाद करते हैं फिर से सारे आशीषों के लिए जो आपने हमको दी। खुदा आप इस दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगी। छक्को में अच्छे जय मसीह की प्रिय दादा हालेलुया। या आज हम जीजा के 2 गीत गाएंगे तो उनके प्रेयर करेंगे। आइए हम जीजा का पहला गीत गाने से पहले और महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आग की छान के जमा किया है। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। अब मैं सिर को झुका के और हाथ जोड़ के अब मैं आंखें बंद करके अपने मन में उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं जिन्हें वो ख़त्म करेंगे और हमारे पापा को नक करेंगे। आइए हम जब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद जो आप हमें इतनी अच्छी आग की छान दी है अब और हमें यहाँ जमा किया है अपनी महिमा और गौरव के लिए। ये मैं बड़ी होकर एक प्रेयर और छिपाई बनना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। मुझे बुद्धि दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि मैं पढ़ाई पर लिख कर बड़ी होकर महान इंसान बने। जज आप में जो मुझे मेरी इतनी अच्छी टीचर दी है जिससे मैं पढ़ सकती हूँ जीजस, और वो मुझे जो पढ़ाती है
वो मन और लगन से प्यारे हैं जीसस, और उनके प्राणी, और मैं बड़ी होकर प्रभु से भाई बनूं, और उनका नाम, अपने परिवार का नाम, छक का नाम रोशन करूं जीसस। थैंक यू जीसस, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद, आमीन। अब हम अपना पहला गीत गाएंगे जो है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। आइए मेरे साथ कहिए, आज का दिन यहोवा में बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा में बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे छी का धाम, वो बड़े मैं घटूं, का दान। आज का दिन यहोवा में बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा में बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा में बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा में बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। परमेश्वर में हमारे हर एक दिन खास और अच्छा बनाया है। उस दिन पूरे दिन और रात तक परमेश्वर पिता उनके देवदूत पूरी रात जागते हैं और पूरे दिन जागकर हमें शैतान की चालों के पापों से बचाते हैं। इसलिए मैं आज सबसे विनती करती हूँ कि आप अपने पापों से मुक्ति पाएं और परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उनके नियमों के हिसाब से चलें। फिर शैतान खुद आप लोगों से दूर भागेगा और आप पापों से दूर रहेंगे। आइए अब हम अपना आखिरी और दूसरा गीत गाएंगे जो है मुक्ति दे यीशु नाम और शांति दे यीशु नाम। आइए मेरे साथ गाइए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। का बेटा छागर, यीशु दया का बेटा छागर, यीशु में दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हर पर्व पे ये रखो हम सबके पापों को निभाने, हम सबके पापों को निपटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। परमेश्वर के इकलौते पुत्र और बेटे में जिसका नाम यीशु है, उसने हमें मुक्ति, शांति दी और आनंद जीवन दिया है। आशा को मेट अच्छे प्रेजर की और हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और सारा का भी धन्यवाद हो कि उसने प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करी। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए उस परमेश्वर पिता की उपस्थिति को अपने बीच में मांग लेंगे और पूरा नियंत्रण उसके हाथ में सौंपेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ हर उत्तम आशीष के लिए परमेश्वर, जो तूने हमें दी है परमेश्वर, हम में से हर एक को दी है तूने, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे अपनी वेदी पे आने का अवसर दिया परमेश्वर, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने वाली हो सकी परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। खुदा वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे, तो उन्हें दुगनी आशीषें देगा परमेश्वर, ऐसा हम लोगों का विश्वास है परमेश्वर। जितने भी लोग मुझे इस लाइव पेज के माध्यम से देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे परमेश्वर, हम लोगों का विश्वास है खुदा कि तू बहुत बहुत बहुतायत के साथ हम लोगों को आशीषित करेगा परमेश्वर, क्योंकि तुझ में बिताया हुआ समय व्यर्थ नहीं जाता, तो उसको मल्टीप्लाई करेगा परमेश्वर। जो भी हम लोगों में से सब अपना विनती निवेदन लेके बैठे हैं, धन्यवादियाँ लेके बैठे हुए परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि तेरे सम्मुख वो पहुँचा दी गई हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है परमेश्वर। मेरे जुबान का, मेरी होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और जो मन्ना आज तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है परमेश्वर, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। और आज जो वचन मैं इस बीज की मानंद बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा कि वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वरन 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा परमेश्वर। ना ही हम लोगों के कानों तक वरन हम लोगों की आत्माओं तक उतरने वाला हो सकेगा। और खुदा गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा, नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को तेरे नाम से हम डांट देते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं। तू असीमित खुदा है खुदा, हम में से हर एक के साथ तेरी उपस्थिति है, ऐसा हमारा विश्वास है। और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हम लोग निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसके 62 आयत। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड रिया, गॉड ब्लेस यू विजय भाई, प्रेज द लॉर्ड। तो जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। और आजकल हम क्या करते हैं? यही करते हैं। जिस समय 4 लोग मिलकर बैठ जाते हैं, हम लोग की बातें ही यही रहती हैं, पहले ऐसा होता था, पहले का समय कितना अच्छा था, पहले हम ऐसा करते थे, पहले की जिंदगी कितनी अच्छी थी। तो क्या हम भी उनमें से हैं कि जो हल पर हाथ रखकर और पीछे मुड़ के देख रहे हैं? तो इसका मतलब हम भी परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं होंगे।
क्योंकि मोस्टली क्या कहते हैं, अरे बड़ा बुरा समय आ गया सुरेश जी, प्रेज द लॉर्ड, बड़ा बुरा समय आ गया है। पहले का समय बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ऐसा होता था, वैसा होता था, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, बड़ी मतलब पुरानी बातें हम लोग लेके बैठ जाते हैं, बड़ी खुशी खुशी बातें करते रहेंगे। हमें हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना है, क्योंकि हम मसीह में आगे निकल चुके हैं, नई सृष्टि हो चुके हैं। पिछली बातें, पुरानी बातें क्या है, वो बीत गई हैं। अब हमें आगे ही बढ़ते चले जाना है। और परमेश्वर उसके लिए हमें बताता भी है, लूका में ही बताता है, 17वां अध्याय उसकी 32वीं आयत, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, कह देता है। क्या है, हम लोग पीछे पलट के देखते हैं, लूत की पत्नी ने देखा था, आप लोगों को सबको पता है क्या हुआ था, नमक का खंभा बन गई थी। वो भी क्या कर रही थी, पीछे घूम के देख रही थी, मैं क्या क्या छोड़ के आ गई, क्या क्या मुझसे छूट गया, मेरा घर जिसे मैं रहती थी वो छूट गया, काफी सामान भी, क्योंकि स्वर्गदूतों ने उसे पकड़ के निकाला था। वो जाने में देर कर रहे थे वो लोग कि ये भी समेट ले, वो भी समेट ले, उन लोगों की मंशा जान, लेकिन बाइबल तो मेंशन नहीं करती। जैसे लेडीज की आदत होती है ना, कहीं जाना होता है और ये पता हमें जगह छोड़नी है, तो सोचते हैं इसमें से कूड़े में से भी तो देख लें, कुछ काम की चीज तो नहीं है, इधर से देख लें, ये काम का तो नहीं है, उधर से देख लें। तो शायद वो भी जब लेडी है तो उसके भी दिमाग में यही सब चल रहा होगा कि हाँ ये देख ले, वो देख ले। उसके बाद लास्ट में हम लोग की भी आदत है, देखें एक बार घूम के पीछे देख ले कि जो छोड़ के जा रहे हैं वहां पे क्या है, या हमारे बाद क्या होना है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, ध्यान में रखो, हल पर हाथ रखकर पीछे मत देखो। नीति वचन भी हमसे क्या यही कहता है। 4वां अध्याय उसकी 25वीं आयत हमें बताती है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। लेकिन हम क्या होता है, इधर उधर ताकने लगते हैं, किसकी तरह, पतरस की तरह ताकने लगते हैं ना। इधर देख ले कोई देख तो नहीं रहा है, इधर देख ले कोई देख तो नहीं रहा है, ऊपर देख ले कोई देख तो नहीं रहा है, पीछे देख ले। लेकिन क्या हुआ था, वो जब तक यीशु मसीह की तरफ देखता रहा था, वो पानी पे चल रहा था, आश्चर्य कर्म उसके संग हो रहे थे, अद्भुत काम वो कर रहा था। लेकिन जहां उसने उधर ताकना शुरू किया कि देखो देखो मैं पानी पे चल रहा हूँ, इधर से देखो देखो मैं तो क्या कर रहा हूँ, आश्चर्य कर्म, पानी पे कोई नहीं चलता, यीशु मसीह चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ। उसके दिमाग में शायद ही आया होगा, बाइबल मेंशन नहीं करती, लेकिन जहां तक हम सोचते हैं आया होगा। और क्या हुआ था, डूबने लगा था। इस मारे पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें। सामने हमारे कौन होना चाहिए, हमारा परमेश्वर होना चाहिए, हमारा यीशु मसीह होना चाहिए। और हमारी आंखें केवल एक उसी पे ही लगी रहनी चाहिए कि वो हमें संभालेगा, वो हमें रास्ता दिखाएगा, वो हमारी अगुवाई करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी पिछली बातों को लेके बैठे रहते हैं। हमें तो भविष्यवाणियां सब पता है ना, आगे कैसा कैसा समय आता चला जाएगा, कैसा कैसा समय आ रहा है, जो जो होना है वो सब होता चला जा रहा है। हम लोग इस चीज से अनजान नहीं है, परमेश्वर के लोग इस चीज से अनजान नहीं है कि जो हो रहा है। फिर हम उन पिछली बातों को लेके क्यों बैठे रहते हैं? क्या हम हल पे हाथ रख के पीछे देखते हैं? पहले कितना अच्छा समय था, कितना सुकून था, कितनी शांति थी, महंगाई नहीं थी, एक कमाता था 10 खाते थे, मोस्टली लोगों की आदत होती है। और आज देखो कितनी महंगाई है, सब लिखा है कि महंगाई भी बढ़ेगी। आज कहते हैं आज तो 10 कमा रहे हैं तब किसी एक को नहीं खिला सकते हैं। एक समय था ऐसा था, एक समय था वैसा था। पीछे देख रहे हैं, लूत को भूल जाते, लूत की पत्नी को भूल जाते हैं। क्या बन गई थी, नमक का खंबा, किसी योग्य नहीं रही थी। अगर हमें नमक का खंबा नहीं बनना है, अगर हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए यूज होना है, परमेश्वर के लिए आगे महिमा का कारण बनना है, तो पिछली बातों को हमें क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। क्योंकि मसीह में हम क्या बन गए हैं, नई सृष्टि बन गए हैं।
पौधा जो नया निकलता है वो ये नहीं कहता अरे पहले तो कितना अच्छा था, मैं बीज था, कितना सुकून से भूमि में पड़ा हुआ था, चैन से सुकून से पड़ा हुआ था, अब मैं देखो निकल ही आया हूँ, अब मुझे ये हवा भी झेलनी पड़ेगी, अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, अब मुझे वैसा तूफान भी, आंधी भी, ये भी वो भी, दुनिया की चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। नहीं, जब तक मरेंगे नहीं, क्या नहीं होगा, फलवंत नहीं होंगे। लास्ट मेरा यही वो था कि जब तक भूमि में पड़कर मरेंगे नहीं तब तक हम फलवंत नहीं हो सकते। पिछली बातें भूल जानी है, आगे आगे बढ़ते चले जाना है, पिछली बातें याद भी नहीं करनी है। आंखें कैसी रखनी है, सामने ही की ओर रखनी है, और पलकें कैसी रखनी है, खुली। आंख बंद करके नहीं चलना है कि आंख बंद करके चलते चले जा रहे हैं। परमेश्वर तो है ना, उसने कहा है ना हाथ पकड़ के चलूंगा। अब गड्ढे में गिरे चाहे कुछ हो, आंख बंद करके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आंखें खुली रखनी है, साफ बोलता है पवित्र शास्त्र। आंखें खुली रखनी है, पलकें खुली रखनी है, आगे की ओर देखना है, बढ़ते चले जाना है। सब उपदेशक भी हमको यही बताता है, 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। ये ना कहना बीते दिनों से क्यों, बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि ये है तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। क्वेश्चन मार्क लगाए यहाँ पे। ये ना कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि ये तो बुद्धिमानी से नहीं कहता। अगर हम बुद्धिमान हैं, अगर हमारे पास बुद्धि है, तो हम जानते हैं कि आगे आने वाला समय और भी कठिन होता चला जाएगा। कुछ भी चीज़ से अनजान नहीं है, हमें पहले ही अवगत करा दिया गया है। पवित्र शास्त्र ने हमको सब कुछ बता दिया है, कैसे कैसे दिन आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। जाति पे जातियां चढ़ाई करेंगी, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे, लोग मेरे नाम के कारण तुमको सताएंगे। भयभीत नहीं होना, डरना नहीं। और मसीह जीवन तो वैसे भी दुख का जीवन है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पिछली बातों में पहले का समय अच्छा था, पहले ऐसा होता था, क्यों होता था। क्वेश्चन तो साफ लिखा है, ये बुद्धिमानी से नहीं पूछता इंसान, क्योंकि बुद्धिमान तो वो है जिसे परमेश्वर अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर देता है ना, जानता है सब, पता है कि आने वाले दिन जो है बहुत बुरे हैं। और इसका मतलब हम ना समझी में कि नहीं, हम जानते नहीं हैं पवित्र शास्त्र के बारे में कि आगे क्या होना है, कैसे होना है, जानते नहीं है। तब हम कहेंगे अरे पिछले दिन तो अच्छे थे, एकदम से ये क्या हो गया, ऐसे कैसे दिन आ गए। तो अगर हम बुद्धिमान हैं तो साफ कहता है पवित्र शास्त्र कि तू बुद्धिमानी से ये बातें नहीं पूछता है। निर्बुद्धि लोग कहेंगे ना, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो कहेंगे पहले अच्छा होता था, ये होता था, वो होता था। हम भी हल पर हाथ रख के पीछे देख रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, लूत की पत्नी को स्मरण करना है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर मसीह में हम आगे निकल गए तो हमें पिछली बातें भूलनी हैं, नई सृष्टि हो गए, आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे हमें लौटना नहीं है। तो पिछली बातों से हमें मतलब क्या है। अगर पीछे लौटना है तो हम देखेंगे ना रास्ता साफ है कि नहीं है, हमें क्या मतलब पड़ा, हम तो आगे मसीह में बढ़ गए हैं और बढ़ते चले जाएंगे। मसीह लेके आगे चलता चला जाएगा, क्योंकि हमें कहाँ पहुंचना है, उस अनंत राज्य पे पहुंचना है। जैसे क्या होता था, इजरायली लोग आगे बढ़ गए, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि तुमको कनान देश ले जाऊंगा। कनान देश जो आज का मतलब हम उसको स्वर्ग से वो कर सकते हैं, उसकी उपमा दे सकते हैं कि स्वर्ग जहाँ दूध और मधु की नदियाँ, दूध को कहते हैं ना कंप्लीट फूड, किसी भी चीज़ की कमी नहीं, मधु शहद, उससे मीठा तो कुछ है ही नहीं। दूध और मधु की नदियाँ वहाँ पे हैं। सोचिए वहाँ के फ्रूट्स, कितने बड़े बड़े फ्रूट्स थे, वो तमाशीश इजरायलियों के लिए रखी थी। लेकिन इजरायली लोग, अरे मिस्र में तो हम मीट खाते थे, अरे मिस्र में क्या ऐसा नहीं था, मिस्र में तो हम पानी पीते थे, वहाँ क्या ये नहीं था, वहाँ वो नहीं था, तू हमें यहाँ मरवाने ले आया। मतलब परमेश्वर ने बेस्ट चीज़ उनके लिए रखी है, बेस्ट आशीष उनके लिए रखी है, लेकिन वो मिस्र उनसे नहीं छूट रहा है।
क्योंकि क्या था, वो दासत्व में रहने वाले थे, उनकी वही आदत हो गई थी। एक मछली को आप किसी छोटे से उसमें डाल दीजिए, मग्गे में जैसे डाल दीजिए, तो वो वहीं गोल 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 घूमती रहेगी। उसके बाद आप उसको 6 महीने बाद आप जाके उसको ढेर सारे पानी में डालिए, तो वो उतनी ही जगह पे घूमेगी कि हाँ मेरा जो वो है इतना ही है। तो वही इजराइलियों की मेंटालिटी थी, टेंडेंसी थी उन लोगों की, वही कि दासत्व का जीवन। परमेश्वर ने बेस्ट से बेस्ट उनको देना चाहा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको वही चीजें पसंद थी कि सुबह से उठे, मेहनत मजदूरी में लगे, मिस्र के लोगों के गुलाम बने, मार खाएं, ईंटें बनाएं, परेशान किए जाएं। वो चीज उनको भली अच्छी लग रही थी। परमेश्वर ने ये सोचिए मन्ना तक उन लोगों के लिए गिराया, जो ना हमने देखा, ना हमारे पुरखों ने, हमारे तो दादा परदादा ने भी नहीं देखा होगा। वो स्वर्गीय मन्ना जिसे हमारे पूर्वज जानते भी नहीं थे, वो उनके लिए भेजा परमेश्वर ने। स्वर्ग से रोटी भेजी, स्वर्ग से उस मन्ने को गिराया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके बाद भी वहां तो हम मीट खाते थे, यहाँ तो मीट ही नहीं है, वहां तो बढ़िया पानी पीते थे, यहाँ तो पानी नहीं है। वही हमारी भी है आदत ना, कि परमेश्वर हमें बेस्ट देना चाहता है, लेकिन हम क्या होता है, वो बेस्ट ना पाके, हम आगे ना बढ़ के, हम पिछला लिए बैठे रहते हैं, फिर पुराना मनुष्य लिए बैठे रहते हैं कि अब वो जीवन अच्छा था, कोई टेंशन नहीं थी, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। अब देखो कितनी परेशानियां, कितनी महंगाई बढ़ गई है, अरे ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, दुनिया की बातें हम पिछली लिए बैठे रहते हैं। मिस्र कहीं ना कहीं है हमारे में, इजराइली है ना, इजराइली। तो वो चीज हमारे अंदर से जाना नहीं चाहती है। हम उन आशीषों पे बिलीव नहीं करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुली हुई नहीं हैं। हमें विश्वास नहीं है कि परमेश्वर जो है हमारे लिए बेस्ट रखता है। साइमन फ्रांसिस जी, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट रखा है। हमें विश्वास नहीं है इस चीज का। हमें लगता है नहीं, हम जो करेंगे अपने लिए बेस्ट करेंगे। परमेश्वर पता नहीं उसको ध्यान है कि नहीं है, वो तो स्वर्ग में है, हम यहाँ पृथ्वी पे पड़े हुए हैं, पता नहीं वो देख भी रहा है हमें कि नहीं, और लोगों को देख रहा है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। उसकी आंखें निरंतर हमारे ऊपर लगी रहती हैं, 24 घंटे सोता नहीं है, ऊँघता नहीं है। वो आंखें खोल के हमारे तरफ देखता रहता है, हाथ पसारे हमारे लिए खड़ा रहता है। लेकिन हम क्या होता है, हम हटपन में आ जाते हैं, हम हटी बन जाते हैं। हम पीछे पलटकर हल पर हाथ रख के, आगे की ब्लेसिंग्स ना देख के, हम पुरानी बातों को, वही पुराना मनुष्य लिए हम बैठे रहते हैं कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था। इजराइली कौम है, वो चीज़ हमें अपने अंदर से निकालनी है। संपूर्ण विश्वास रखना है, पूरा विश्वास उस परमेश्वर पर रखना है कि वो कहाँ ले जाएगा, कनान देश, वो स्वर्ग ले जाएगा जहाँ हमें बेस्ट मिलेगा, जहाँ हमें, हमारे लिए उसने बहुत अच्छी जगह मुकर्रर करके रखी है। लेकिन हम संसारिक चीज़ों में लौलीन रहते हैं। हमें अच्छा लगता है यहीं की चीज़ें, हम यहीं की चीज़ों में लौलीन रहना चाहते हैं। दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 20वीं और 21वीं आयत भी हमको यही बताती है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। क्या हुआ? आगे बढ़ गए, परमेश्वर की आज्ञा समझकर आगे बढ़े। हमने सोचा कि हाँ पहचान है, उसके बाद आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के फिर हम उन चीज़ों में फंस गए कि नहीं वो अच्छा था, हमारा पहले का जीवन जो था वो बहुत अच्छा था, हम किसी चीज़ की टेंशन नहीं करते थे।
सुबह से उठे, इसको झूठ बोला, उसको झूठ बोला, 4 पैसे हमारे पास आ गए, खाया पिया ऐश किया, सो गए। सुबह उठे, फिर इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, फिर हमारे पास आ गया, हमारी पॉकेट भर गई, उसके बाद फिर खाया पिया सो गए। वो दशा हमारी बड़ी सुकून की थी। अगर हम परमेश्वर में बच के आगे निकल गए और उसके बाद हमने हल पर हाथ रखकर हमने पीछे देखा, अपने पीछे के जीवन को हमने सराहना करनी शुरू करी, तो क्या होगा? हमारी जो आज दशा है उससे भी बदतर हमारी दशा हो जाएगी। 21 दिन का सफर कितने दिन में पूरा हुआ था? 40 साल लग गए थे। उसमें भी परमेश्वर की आशीष थी। अब ये सोचिए, जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो 40 साल का हो गया होगा। 40 साल का, ना उसके कपड़े फटे, ना उसके चप्पल टूटी। कैसे परमेश्वर लेके चला होगा, कैसे क्या क्या सब उसने सब मतलब आश्चर्य कर्म देखते चले जा रहे हैं। उसके बाद भी वहाँ अच्छे थे, वहाँ अच्छे थे, वहाँ ऐसा होता था। आज भी हमारी वही दशा है कि कहने से निकल तो आए, लेकिन पुरानी बातों को हम अपने अंदर से निकालना नहीं चाहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम क्या कहते हैं, पहले ज़्यादा सुकून से थे, कोई टेंशन नहीं रहती थी, अब मसीह में आ गए हैं, अब बाइबल पढ़नी है, अब हमें सुसमाचार प्रचार करना है, अब हमें सब बातें पता चल गई हैं कि झूठ नहीं बोल सकते, उसके अलावा हम गलत काम नहीं कर सकते क्योंकि ये सब मना है, आज्ञाएं हमें पता चल गई हैं। पहले जब नहीं जानते थे तो ज़्यादा सही था। उसके लिए भी लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते, तो जो उन्हें क्या किया गया था, सौंपी गई थी। अगर हम अज्ञानी होते तो क्या होता, हमें इतनी सज़ा नहीं मिलती। आज हम हर चीज़ जान चुके हैं, हर बात हमें पता है कि ये हम करेंगे तो ये गलत होगा, इसकी सज़ा ये है, पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, हम जानते हैं। अगर हम पुण्य करेंगे, अगर हम मानेंगे मसीह हमारे जीवन का उद्धार करता है तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। अगर उसको उद्धार करता करके मान लेंगे, हमें अनंत जीवन मिलेगा। अगर हम पाप पर पाप करते जाएंगे, हमें मृत्यु मिलेगी। कौन सी? जब अनंत जीवन मिलेगा तो अनंत मृत्यु भी मिलेगी, अनंत जिसका कोई अंत नहीं होगा। अनंत जीवन हम सब चाहते हैं, अनंत जीवन मिले, वो स्वर्ग राज्य में जाएं, जहाँ हमारे लिए पर्सनल घर हो, जहाँ हमारे नाम लिखा हो, जो हमें पुत्र और पुत्रियों से बढ़कर दिया गया है। पता नहीं कौन सा नाम है हमारे लिए, आत्मिक नाम सबके परमेश्वर ने अलग अलग रखे हैं ना। क्या चीज़ उसने हमारे लिए वहाँ रखी है, वो मिरास मिले, वो मुकुट मिले, हम वहाँ जाके न्याय करें स्वर्गदूतों का। चाहते हम सब हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को जानकर भी नहीं मान रहे हैं तो उससे अच्छा होता कि हम अज्ञानी बन के रह लेते, कि उस चीज़ को हम जानते ही नहीं थे। परमेश्वर, हमें तो पता ही नहीं था, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, तो हमें सज़ा भी नहीं मिलती। परमेश्वर कहता है हाँ, ये लोग जानते नहीं है, लेकिन आज हम उस चीज़ से मुकर नहीं सकते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं पता। आज हमें हर एक बात पता है। अनंत जीवन में कैसे प्रवेश करेंगे, उस स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे, क्या क्या हमें चाहिए है। वो कहते हैं ना, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स, जैसे आजकल अब तो ज़रूरी हो गया ना आधार कार्ड, और जाने क्या क्या वो सब चल गए। अब तो खैर वैक्सीनेशन का भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो वो सब चीज़ें हमें पता है कि हमें क्या क्या सर्टिफिकेट्स ले जाने हैं, कौन कौन से ले जाने हैं, और उसके बाद हम चूक कर जाएं कि हमें पता नहीं था कि ये भी लाना है, वो भी लाना है। अब आधार के बिना हम कहीं नहीं जाते। हमें पता है ना, चेकिंग हो जाएगी, आधार नहीं होगा तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी, लाइसेंस नहीं होगा पेनल्टी लगेगी। तो वो सारे पेपर्स हम रखते हैं अपने पास, क्यों? क्योंकि हमें पेनल्टी लगेगी। वैसे ही हमें पवित्र शास्त्र अपने अंदर उतारना है, नहीं तो हमें वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। परमेश्वर पूछेगा क्या क्या किया, कितनी आत्माएं बचाई,
क्या किया मेरे लिए? बहुत ब्लेस किया था तुमको मैंने। क्या किया? तुम्हें सारे मैंने वरदान दिए थे, आत्मिक वरदान दिए थे, सारे फल तुम्हारे अंदर थे, अब तुम कैसे मुकर गए? क्या तुम भी वो हल पर हाथ रख के पीछे देख रही थी? पूछ लेगा खुदा, पूछ लेगा, कहेगा मैंने ये भी तुम्हें याद दिलाया था कि लूत की पत्नी को स्मरण रखना, पीछे नहीं देखना। याद भी दिलाता जा रहा है वो, स्मरण करो, देखो, याद रखो, पीछे मत देखो। स्मरण करवाया है उसने, और उसके बाद भी आज हम यही कर रहे हैं। आज हम यही कर रहे हैं, हल पर हाथ रखकर, और पीछे देखते हैं, पीछे पलट के देख रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, ऐसा करते थे हम, वैसा करते थे, इससे पहले जीवन हमारा अच्छा था। अब हम प्रभु को जान गए हैं, अब हमारा क्या जीवन हो गया है। अरे वही सुबह उठो, दुआ करो, प्रार्थना करो। झूठ बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पहले जब पता नहीं था तो खूब झूठ बोलते थे, पहले जब पता नहीं था खूब पाप करते थे, अब पता हो गया है। अरे पहले का जीवन ज़्यादा सुकून भरा था। खूब उल्लू बनाया, खूब मज़े किए हमने तो, इसको उल्लू बनाया, उसको उल्लू बनाया, खूब मज़े किए। लेकिन अब नहीं, आगे बढ़ गए हैं मसीह में, आगे 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 ही हमें बढ़ते चले जाना है, क्योंकि मसीह भी क्या करता है, आगे बढ़ने वालों के संग है, पीछे देख पीछे लौटने वालों के संग नहीं है। बैक स्लाइड नहीं होना है हमें मसीह में आगे ही बढ़ते चले जाना है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत भी हमको ये बताती है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि का समझा। कैसे हानि का समझा? कैसे समझा हानि का? ऐसा लगता था कि अरे अब हम मसीह में आ गए, अब हम किसी को उल्लू नहीं बना सकते। अरे अब हम मसीह में आ गए, ये तो बड़ा गलत हो गया, अब हम झूठ नहीं बोल सकते। अब हम झूठ बोलेंगे तो सब कहेंगे अरे ये तो बड़ा प्रचार करती हैं, ये तो ऑनलाइन प्रचार करती हैं, ये तो ऐसी शिक्षा देती हैं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, और देखो खुद झूठ बोल रही हैं। आज तो इनका झूठ पकड़ लिया गया। तो हमें लग रहा था अरे ये तो हमने अपनी हानि कर दी। हमने समझाया लोगों को कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ के बिना तो आजकल कुछ चलता नहीं है। अपनी हानि कर दी। तो जिन जिन चीज़ों को हमने, जो बातें हमारे लाभ की थी और मसीह के कारण हमने उन्हें क्या समझा, हानि की समझा। वरन मैं, पौलुस कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिनके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अगर पौलुस कहता है अगर मुझे कोई भी बात की हानि उठानी पड़े, मेरे को कुछ भी देना पड़े, कैसी भी लग्जरीज को छोड़ना पड़े, अपनी पर्सनल जो मेरी हैबिट हो चुकी है उस चीज़ को भी मुझे छोड़ना पड़े, और उसके बाद भी मैं मसीह को प्राप्त करूं, तो जो चीज़ मेरी फेवरेट है उनको मैं क्या समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ। अगर कोई कह दे कि हाँ सुबह उठ के मुझे सबसे प्यारी नींद है, अगर किसी ने कह दिया कि सुबह तुम 3 बजे उठ के प्रार्थना करो, 1 हफ्ता करो, तुम्हें मसीह मिल जाएगा, परमेश्वर का वचन मिलेगा, परमेश्वर खुद आके तुमसे बात करेगा। किसी ने प्रोफेसी करी कि करके देखो ना, 1 हफ्ते करो, परमेश्वर आके बात करेगा, तो क्या हम उस चीज़ को अपनी हानि समझेंगे कि अरे इतनी प्यारी नींद हम कैसे खो दें मसीह के लिए, ये तो मेरे लाभ की है ना, आराम मिल जाता है, पूरा दिन थक जाती हूँ, थोड़ा सा तो सुकून मिलता है पूरा दिन करते करते, अरे मसीह में तो ये हानि है, नींद कैसे करूँगी कंप्लीट। तो पौलुस क्या कहता है, इन बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ। अगर मसीह मुझे प्राप्त हो रहा है तो मैं इन चीज़ों को, जो मेरी प्रिय चीज़ें हैं, इन्हें भी मैं त्याग दूंगा, इन्हें भी मैं छोड़ दूंगा। कूड़ा क्या होता है, बेकार होता है, उसे फेंक दिया जाता है, कोई घर पे नहीं रखता है अपने। अगर मसीह मिल रहा है, मेरी बहुत सारी आदतों के कारण अगर मेरे को लाभ की भी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और मुझे मसीह मिल रहा है तो मैं तो छोड़ दूंगी। मेरी समझ से आप लोग भी छोड़ दोगे कि हाँ मसीह मिल जाए,
एक बार मसीह मेरे जीवन में आ जाए, मेरा जीवन तो वैसे भी धन्य हो जाना है ना। मैं तो यही चाहूँगी और आप लोग भी यही चाहेंगे कि हाँ, मैं सारी चीज़ें जो मेरे लाभ की हैं मैं उन्हें कूड़ा समझ के फेंक दूंगा। और कूड़े को वापस नहीं, हम ये नहीं करते कि कूड़ा फेंक दिया, उसके बाद फेंकने के बाद फिर थोड़ी देर बाद ला के उसको रख ले अपने पास कि अभी फेंक दो, मेहमान चले जाएंगे, अभी मेहमान आ रहे हैं, चलो कूड़ा वूड़ा साफ करो, और उसके बाद फिर जब मेहमान चले जाएंगे फिर वही कूड़ा ला के घर में रख देंगे। ऐसा नहीं करते ना, फेंक दिया तो फेंक दिया। तो हम उन सब चीज़ों को जो हमारे लाभ की चीज़ें हैं उनको हम कूड़ा समझ के हम फेंक देंगे। उन पुरानी बातों को जो हमारे यूज़ की नहीं है उन्हें हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। क्योंकि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें मसीह प्राप्त हो रहा है, हमारा मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह प्राप्त हो रहा है। उन पुरानी बातों को हमें अपने जीवन से निकाल देना है। नई सृष्टि बन चुके हैं। अगर हमें मसीह में आगे बढ़ते चले जाना है, हमें पिछली बातें याद नहीं करनी है। मसीह जीवन जो है आगे बढ़ने का नाम है। पीछे हल पर हाथ रख के हमें पीछे नहीं देखना है। पवित्र हमें याद दिलाता है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। नीति वचन हमें बताता है, तेरी आंखें सामने आगे की ही ओर लगी रहें, सामने की ही ओर लगी रहें, पलकें आगे की ही ओर खुली रहें। पुरानी बातों को याद नहीं करना है, क्योंकि बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि ये बातें जो होती हैं ना, बुद्धिमानी की नहीं होती हैं कि हमें सब बातें पता है, हमें पता है और भी समय कैसा कैसा आने वाला है। और जब हम सब बातों को जानते हैं तो हमें क्या करना है, उनके अनुसार अपना जीवन भी बिताना है, उनके अनुसार हमें चलना भी है। अपने आप को हमें चेंज कर लेना है, पुरानी हर चीज़ को भूल जाना है। और यही एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदा कि हम में से हर एक के संग तेरी उपस्थिति है परमेश्वर, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। तू स्वर्ग से उतर कर आज हमारे बीच मौजूद है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसको हाँ और आमीन में पूरा करने के लिए आज हमारे बीच तू उपस्थित है खुदा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तेरी उपस्थिति के लिए। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। तूने बहुतायत के साथ आशीषित कर परमेश्वर, वो किसी रीति अपना प्रतिफल ना खोने पाए परमेश्वर। तू इनके इस पेज के द्वारा खुदा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएंगी परमेश्वर, ऐसा हम लोगों का विश्वास है खुदा, और तेरे राज्य में मिलाई जाने वाली हो सकेंगी परमेश्वर। आज मैं हर उस इंसान के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा जो बीमारी के बिस्तरों पे पड़े हैं परमेश्वर। अपने स्वर्ग दूत खुदा, स्वर्ग से अपने एंजल्स खुदा रिलीज कर, ताकि वो लोग उनको टच करें खुदा, और वो लोग अपने बीमारी के बिस्तर से उठकर खड़े होने वाले हो सकें, गवाही देने वाले हो सकें कि तूने उन्हें छुआ है परमेश्वर, और वो लोग चंगाई पाने वाले हो सकें परमेश्वर। इस समय के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा। इस समय खुदा मौसम चेंज हो रहा है खुदा, और बहुत तरह की बीमारियां फैल रही हैं खुदा, डेंगू, वायरल और खुदा कोरोना है खुदा। इन सब को खुदा तू अपने पैरों से कुचल चुका है खुदा। तेरे मार खाए जाने से, तेरे कोड़े खाए जाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। तेरा लहू खुदा उन सब जगहों पे छिड़क देती हूँ परमेश्वर। इन बीमारियों को खुदा तेरे नाम से मैं डांट देती हूँ खुदा, बांध देती हूँ खुदा, ताकि ये तेरे लोगों को टच ना करने पाए खुदा। जितने भी लोग तुझमें विश्वास करते हैं परमेश्वर, वो सब बचाए जाएंगे परमेश्वर, ऐसा हम लोगों का विश्वास है खुदा। मैं हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर, खुदा अपने आकाश रूपी भंडार खोल परमेश्वर। खुदा उनके बैंक्स में खुदा
मिराकल मनी रिलीज कर परमेश्वर, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाले हो सकें खुदा। हर एक उस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जिनके पास संतान नहीं है परमेश्वर, जो इस लाइव पेज के माध्यम से मुझे देख रहे हैं खुदा और आगे भी देखेंगे खुदा, और विश्वास करते हैं तुझ पर खुदा, क्योंकि गर्भ का फल तेरी ही ओर से होता है परमेश्वर। तो उनमें से हर एक की गोद को भरेगा परमेश्वर, ऐसा हम लोगों का विश्वास है परमेश्वर। बहुत से ऐसे परिवार हैं परमेश्वर जो टूटने की कगार पे हैं खुदा, दुष्ट उन्हें तोड़ डालने पर है खुदा, क्योंकि उनके लिए तेरी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं खुदा, और दुष्ट खुदा उनकी आंखों को बंद किए हुए है परमेश्वर। दुष्ट को हम तेरे नाम से खुदा आज्ञा देते हैं खुदा, उन परिवारों के बीच से निकल सके परमेश्वर, ताकि वो लोग जिन्हें तूने जोड़ा है खुदा, कोई भी उन्हें अलहदा ना करे परमेश्वर, वरन वो लोग तेरी महिमा का कारण बने परमेश्वर। और तेरी जो भी योजनाएं उन लोगों के लिए हैं परमेश्वर, वो तेरी सारी योजनाएं उनमें होके पूरी होने वाली हो सके खुदा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं परमेश्वर, उनको अपनी बुद्धि से मामूल कर परमेश्वर, ताकि वो लोग बढ़ के पढ़ के खुदा तेरे नाम को रोशन करने वाले हो सके खुदा। उन यंगस्टर्स के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो इस समय शैतान ने जिनको जकड़ रखा है परमेश्वर खुदा, उनको ऐसी बुद्धि दे खुदा, ताकि वो लोग तेरे राज्य के, तेरे धर्म के खोजी बने परमेश्वर, और उत्साहित हो के खुदा तेरे धर्म का प्रचार करें परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य में वो रूहें मिलाए जाने वाले हो सके परमेश्वर। उनको ऐसा बल दे, ऐसी आत्मा दे परमेश्वर, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर परमेश्वर, ताकि वो लोग तेरे लिए काम करने वाले, तेरे खेत के लिए, तेरी दाख की बारी के लिए मजदूरी का काम करें खुदा बाप। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, हर एक उस बंधन को जो शैतान ने बांधे हुए हैं परमेश्वर, उसको हम तोड़ देते हैं परमेश्वर। तेरी आग से उस बंधनों को खुदा हम जला देते हैं परमेश्वर, और बड़े विश्वास के साथ खुदा उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है परमेश्वर, उन लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम कर परमेश्वर, ताकि वो लोग अपनी परिवार का बोझ उठाने वाले हो सके परमेश्वर, और तेरी महिमा का कारण बने खुदा। आने वाले समय को भी खुदा तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, हमारी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो खुदा। और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।